शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका बिहार दरोगा से संबंधित है। ये दूसरा सेट दे रहे हैं, प्रभात पब्लिकेशन का स्टार्ट किए हैं। तो देखिएगा 100 प्रश्न होंगे, सभी महत्वपूर्ण हैं। आपका क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो चलिए देखिएगा, पहले क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। तो ये जो है आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो ये जो है आपका हस्तिनापुर में हुआ था। आगे देखिएगा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो ये आंसर जो है आपका ए कनिंघम। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, हड़प्पा का दयाराम साहनी, लोथल का आर.एस. राव, सुरकोटा का जे.पी. जोशी और धौलावीरा का बी.के. थापड़। तो देखिएगा यहाँ पे बी.के. थापड़ जो है इसका नहीं है, ठीक है, ये गलत है। आगे देखिएगा, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो ये किस में उल्लेख मिलता है। तो ये जो है आपका कठोप उपनिषद में। ऑप्शन सी सही आंसर है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो राजधानी जो था अहिछत्र था। आगे देखिएगा, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है आपका पाली भाषा में लिखा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रेहला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। विश्वास पात्र था। तो ये कौन था। तो आपका नजीब खान। ऑप्शन बिहार। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। आगे देखिएगा 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। तो ये जो है आपका विलियम जोन्स ने किया था। आगे देखिएगा 11 नंबर, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए मिलाते हैं। देखिए बैरकपुर जो है ये आपका नवंबर 1824 में, ठीक है। इसके बाद बहरामपुर जो है आपका 1857 यानी फरवरी 1857 में। संथाल जो है ये आपका 1855-56 में। और ये जो है बेलोर बच गया जुलाई 1806 में। आगे देखिएगा 12 नंबर क्या कह रहा है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियट। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। तो मदर इंडिया पुस्तक जो है लिखी गई थी किसके द्वारा। तो कैथरीन मेयो के द्वारा। आगे देखिएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, फिर जो है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। बारदोली सत्याग्रह तो आपका वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए, आगे और क्या दिया हुआ है। तो आगे दिया है भारतीय किसान सभा। तो ये सहजानंद, वहाँ ऑप्शन ए में था, 1 में था। आगे देखिए, बंगाल प्रजा पार्टी। तो ये जो है एन.जी. रंगा इसमें मिलेगा। और जो है बकासत संघर्ष, ये जो है फजलुल हक। ये दोनों उल्टा पलटा है और वहाँ भी उल्टा पलटा है, ठीक है। देखिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है। चंपारण सत्याग्रह से संबंध है। तो राजकुमार शुक्ल यही तो बुला के लाया थे ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशबंधु के नाम से जानते हैं। तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी। आगे देखिए, चौरा चोरी कांड जो है कब हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के सही कालानुक्रम में अथी करना है, ठीक है। तो देखिए यही 4 गो है। तो पहले कौन कौन होगा। देखिए, गोलमेज सम्मेलन, कराची अधिवेशन, फांसी, सब 1931 में हुआ है। ध्यान दीजिए, सब 1931 में हुआ है।
अब ध्यान देना है कि कौन कब कब हुआ है। तो देखना 5 सितंबर को हुआ था द्वितीय गोलमेज, 5 सितंबर, ठीक है, सितंबर। फिर कराची जो हुआ था ये आपका हुआ था 26 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 26 मार्च, ठीक है। इसके बाद भगत सिंह 23 मार्च, ठीक है। इसके बाद गांधी इरविन समझौता, तो ये जो हुआ था गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च। देखिए 5 मार्च, 23 मार्च, 26 मार्च और फिर 5 सितंबर, ठीक है। तो नीचे से 4 3 2 1 इस तरह से आपका कालानुक्रम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका सी हो जाएगा इसका आंसर, 18 नंबर है ना, हाँ सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्मदा प्रवाहित होती है, नर्मदा जो है नर्मदा प्रवाहित होती है, देखिएगा सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा ये आपका तिब्बती जो है सिक्किम का नहीं है, सिक्किम का जो है लेप्चा है। आगे देखिएगा फिर जो है आपका सुमेलित है करना है, तो देखिए फिर सुमेलित कहते हैं बुमला, बुमला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। जेलेपला जो है आपका सिक्किम, मुलिंगला जो है उत्तराखंड, सिपकिल्ला जो है हिमाचल प्रदेश, यही जो है आपका इसका मिलान होगा। आगे देखिए फिर जो है आपका कह रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये गलत है, ठीक है, ये जो है आपका गलत है। 22 नंबर कूट में दिया हुआ है ना, हाँ, तो 2 और 4 जो है सही है, बाकी जो है गलत है। चलिए आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था वह भारत और चीन। 23 नंबर भारत और चीन होगा, और कौन होगा। चलिए ठीक है, चीन होगा। आगे देखिए 24 नंबर, पुनर्भरण योग्य जल भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है, तो सबसे संपन्न राज्य है पश्चिम बंगाल। आगे देखिएगा फिर सूची 1 और 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए मिलान करते हैं, भद्रा ये तो कर्नाटक सही है। आगे देखिएगा राणा प्रताप सागर ये राजस्थान सही है। गांधी सागर ये जो है आपका मध्य प्रदेश सही है। भवानी नगर ये तमिलनाडु सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। आगे देखिएगा भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है, तो ये राज्य में करना है कौन, तो ये आंध्र प्रदेश होगा। आगे देखिएगा कह रहा है शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं, तो ये क्या है, तो मक्का के। भारत में नारियल उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो नारियल उत्पादन आप सभी जान रहे हैं कौन, तो केरल, सी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 30 नंबर का जो है आपका सब सही है, ये पारस जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, यही गलत है। आगे देखिए भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ये जो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा संसार की सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है, तो सूखाग्रस्त देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है, तो देखिएगा अटकामा जो है आपका चिल्ली, दक्षिणी चिल्ली में स्थित है, यही जो है गलत है, सी जो है आपका गलत है, ये दक्षिणी चिल्ली में नहीं जबकि उत्तरी चिल्ली में यह अवस्थित है,
आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका किलाऊ है। आगे देखिए पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किस देश के बीच? तो भारत और पाक मध्य जल संधि है, तो आप जान ही रहे होंगे श्रीलंका, पाक और एक और था ना मन्नार की। आगे न्यूनतम लवणता पाई जाती है, तो न्यूनतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो कैस्पियन सागर में, ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर देखिएगा, नरगिस नाम दिया गया है, तो नरगिस नाम जो है किसको दिया गया है? तो देखिएगा ये जो है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रण्य उत्पादक देश है, तो दोनों में जो है प्रथम स्थान पे चीन है, ठीक है, चीन आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो सबसे बड़ा भंडार जो है पाया जाता है सऊदी अरब में। आगे देखिएगा 40 नंबर हो गया। 41 नंबर क्या कह रहा है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक हैं, तो देश में पूछ रहा है 2 बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आपका थाईलैंड और इंडोनेशिया। आगे देखिएगा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है, तो किस राज्य में? तो आपका पंजाब में, ऑप्शन बी सही है। आगे देखिएगा 43 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से नवनिर्मित राज्य कौन सा है? तो नवनिर्मित राज्य जो है आपका तेलंगाना है। आगे देखिएगा भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रचंड बेरोजगारी जो है आपका कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखिएगा पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, तो किसका है? तो धान की। आगे देखिए 46 नंबर, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है, तो कर को जाना जाता है तो सीमा कर से, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा मूल्य वर्धित टैक्स वैट लगाया जाता है, तो किस पर लगाया जाता है? तो देखिएगा उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर, ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चलवासी कृषि का प्रकार नहीं है? तो चलवासी कृषि का प्रकार नहीं है तो फेजेंडा, ये जो है आपका फेजेंडा जो है ना क्या चीज कहवा के बगान को कहा जाता है ना। आगे देखिए 49 नंबर, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट में सही जो है चयन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आंसर जो है आपका 1 और 2 होगा, हिरन और चींटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, तो किस चीज़ में श्रेष्ठ योगदान के लिए? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप वृद्धि को इंगित करती है? नीचे गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिएगा इसमें जो है आपका वैश्विक तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। आर में क्या कर रहा है, कारण क्या है? यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, तो देखिए 1 और 2 दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? तो ए जी टाउंसले को दिया जाता है, ऑप्शन बिहार। आगे देखिए जया पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उत्तम किस्में हैं? तो कैची का किस्म है? तो धान का, ऑप्शन ए। आगे देखिए भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है, यानी कि सबसे अधिक अंश जो है किसका है? तो ये जो है ऊष्मीय ऊर्जा का, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 56 नंबर क्या कह रहा है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो ये रूस की सहायता से, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका गुजरात में है। आगे देखिएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना
स्थापना का वर्ष है, तो यह स्थापना का वर्ष जो है 1974 में है। आगे देखिएगा, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आगे देखिएगा, 2011 के जनगणना अवधि में भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही है, तो न्यूनतम रही है किस देश में, किस राज्य में, तो नागालैंड में। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए, HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान लिए जाते हैं, तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान लिए जाते हैं, तो 85 और 25। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ये जो है आपका कनाडा के संविधान से प्रभावित है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, तो ये जो है आपका एकल कार्यपालिका। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। आगे देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो ये जो है आपका सितंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी, तो सम्मिलित सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। आगे देखिएगा, अध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो 4 के ए में। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित जो है कौन नहीं है उसका चयन करना है। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता और समानता जो है नागरिकों और अनागरिकों दोनों को प्राप्त है, सही बात है। राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य विधानमंडल नहीं, ये संसद होता है। आगे देखिए, बाकी ये सब सही है। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो कौन अध्यक्षता करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, बुलावेगा राष्ट्रपति, समाप्त करेगा राष्ट्रपति, भंग करेगा लोकसभा लोकसभा के भंग करेगा बात बोलेगा तो राष्ट्रपति। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, देखिए कूट दिले है ना, हाँ, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो इसमें जो है आपका औपचारिक और विधिक और फिर संवैधानिक और नामपत्र, यानी 2 और 4 सही है, 2 और 4 जो है आपका डी ऑप्शन में है। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है, तो ये जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था, तो ये चौधरी चरण सिंह थे। इनका समाधि स्थल कहाँ है बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए 73 नंबर, राष्ट्रपति पद की रिक्तता को निम्नलिखित अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है, तो देखिएगा ये जो है 6 माह के अंदर भरना जाना आवश्यक होता है। आगे देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश से, ये ऑप्शन के अनुसार है। आगे देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, तो किस स्तर पर जो है होती है, तो ये द्वितीय वाचन में, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है, तो ये जो है आपका कुल सदस्य का 1/10, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत बात है, धन विधेयक लोकसभा प्रस्तुत होता है, सही बात है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, तो ये अखंडता, ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 का ए संविधान में जोड़ा है, तो ये संशोधन पूछ रहा है, ठीक है, तो ये 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा
पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित वर्णित है, निम्नलिखित में वर्णित है। तो ये जो है 11वीं सूची में, ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम को नया राज्य बनाया गया। तो ये जो था 36वां संविधान संशोधन था ना, 81 जो है, हाँ ठीक है, 36वां संविधान संशोधन। चलिए आगे, मिड डे मील योजना निम्नांकित वर्ष में प्रारंभ हुई थी। तो मिड डे मील योजना जो है 1995 में प्रारंभ हुई थी। आगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ करने का वर्ष था। तो प्रारंभ जो हुआ था 2005 में हुआ था। आगे देखिएगा, निम्नांकित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम जो होता है कैसे में होता है, ठोस में होता है। तो ठोस कौन है, तो धातु है। आगे देखिए, लेड पेंसिल में होता है। तो लेड पेंसिल में क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है। आगे देखिएगा, 22 कैरेट सोने की शुद्धता है। तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता है आपका 92% के बराबर। आगे देखिए, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है। तो इसका जो है बढ़ जाएगा, क्वथनांक और हिमांक दोनों जो है क्या होगा आपका, एक मिनट 87 नंबर है ना, बढ़ कैसे जाएगा, ये दोनों को जो है क्रमशः बढ़ेगा, यानी कि क्वथनांक बिंदु जो है बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घटेगा। ठीक है, आगे देखिए 88 नंबर, सहतूत का फल है। तो क्या है, सिरोसिस है। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो B12 में पाया जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किस मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो ये जो है आपका ब्रिटेन। आगे देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होती है। तो ये जो है आपका एमिनो अम्ल से एकत्रित होती है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया। तो ये जो है आपका दामोदर गुप्त को। आगे देखिएगा, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये शेरशाह सूरी के मकबरा के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, शेरशाह भी है, हसन सूर ओकरी नाम था, इस्लाम शाह ये जो है इसका उत्तराधिकारी था, यानी सभी के। ठीक है, आगे देखिए 94 नंबर, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था। तो ये देखिएगा मीर जाफर ने। कौन किया था, मीर जाफर ने। आगे देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो देखिएगा, आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। सही बात, बिहार में के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी आदि आंदोलन में से संबोधित हैं। कोची पूछ रहा था, सत्य पूछ रहा था कि असत्य, असत्य पूछ रहा था। तो देखिएगा इस आंदोलन, फिर कह रहा है यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में एक था कि इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ये इस आंदोलन का कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था। आगे देखिए, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है। तो जिलों की सही संख्या 3 थी। आगे देखिएगा, भीम बांध अभयारण्य स्थित है। तो कहाँ स्थित है देखिएगा, तो ये मुंगेर में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादक एवं उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन है। तो ये जो है आपका बिहार है। आगे देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम क्या है। सही क्रम जो है कौन है, ये पूछ रहा है। तो देखिए कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध
किससे है? तो ये जो है जल मंदिर का संबंध जो है आपका जैन धर्म से है। तो चलिए दोस्तों, ये 100 प्रश्नों का सेट था। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।